समाजी तंज़ीम पारां कराची जी मक़ामी होटल में औरतुनि जे आलमी ॾियारी जी मुनासिबत सां औरतुनि जे हथ जे ठहियल हुनर जे शयुनि समेत मुख़्तलिफ़ शयुनि जी नुमाइश रखी वई आहे। हिन में शरीक मुख़्तलिफ़ औरत अॻवान खां मालूम कंदासीं त औरतुनि जा कहिड़ा मसइला आहिनि ऐं उन जो हल छा आहे। इश्यूज़ तो बहुत से हैं। अब जैसे कि लीगली जैसे जो बताया कि भाई बड़ी लेजिस्लेशंस ऐसी पास हुई हैं टू सपोर्ट द वुमेन, लेकिन मसला ये है कि वो इम्प्लीमेंट हो ना। इम्प्लीमेंटेशन में हर चीज़ का जो है औरतों के लिए बहुत सी चीज़ों के होता है, गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत वो कहना चाहिए दे आर लैकिंग इन इम्प्लीमेंटेशन। के लिए बच्चों को अपनी अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अपने घर में और प्रॉब्लम्स को या बच्चों की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए कुछ ना कुछ काम होम बेस भी कर रही हैं। और इतनी आउट जो उसमें जो होम बेस है हमारे यहाँ, उसका जो है उसको मतलब शामिल नहीं किया जाता उसमें वर्किंग वूमेन में। तो वजह ये है कि इस तरह मगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में एक औरत काम कर रही है। असल में ख़वातीन को जो है डिसीजन पावर देने के लिए मर्दों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, मर्दों का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो 8 मार्च में बजाय ख़वातीन को बुलाने के आप मैक्सिमम जो है ना जो है मर्द हज़रात को बुला के उनके साथ तकारीर करवाएं, वो माइंडसेट चेंज करवाएं, उनको बुलाएं स्पीकर, उनसे कहें कि अगर आपके यहाँ ख़वातीन हो तो आप इस तरह से कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से होना चाहिए, आप क्या समझते हैं। हम अपनी ख़वातीन का रोना धोना करके बात ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बात जहाँ है वहीं की वहीं रह जाती है। यहाँ रिक्वायरमेंट है हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी फैमिली के दूसरे लोग जो हैं इस बात को समझें कि बीइंग जो है सिस्टर, माँ, बहन, बीवी, उनको किस तरह से उसने आगे लेकर चलना है कि अगर उनमें से कोई भी ना रहे तो खातून एक बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों की, अपने बहन भाइयों की और अपने नेक्स्ट इन किन की कैसे परवरिश कर सकती है। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा जब मर्दों का माइंडसेट चेंज होगा अपनी ख़वातीन को आगे बढ़ाने के लिए। बस यहाँ ये तो कमज़ोरियाँ हैं ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, और विल नहीं है, करना नहीं चाहते, और ख़वातीन बेचारी इतना ज़्यादा वो नहीं करती, इसके लिए आगे नहीं बढ़ती। तो होना तो चाहिए, जब कवानीन है तो उसकी करें। अब नए नए कवानीन ला रहे हैं, मगर जो पिछले हैं उनको तो पूरा करें ना। और जहाँ पर आप औरतों को ब्लेम करते हैं इन चीज़ों में, ख़वातीन के आलमी दिन पर ना आप ख़वातीन को हमेशा हाईलाइट करते हैं और वो ज़रूरी भी है, लेकिन आप ये देखें कि किस ख़वातीन पर जुल्म करने वाले कौन है, ये कारोबारी में कौन मुलव्वस है, कौन उनको ऑनर किलिंग करके कत्ल कर रहा है, मर्द कर रहे हैं ना। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है कि मर्द की जहन साजी कीजिए, स्पेशली इस मौके पर। बहुत सारी अवेयरनेस आती हैं, जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं, पिट रही हैं, जुल्म सह रही हैं ससुरालियों के या मियाँओं के, कम से कम वो इधर आती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है और उनमें अवेयरनेस आती है कि हम किस तरह से अपने आप को सेफ कर सकें और अपनी फैमिली को और अपने घर को किस तरह चला सकें। क्योंकि सबसे पहली ज़िम्मेदार तो ज़ाहिर है वो मेंबर हैं आपके जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ अपने पर्सनल उसके लिए तो एक दूसरे के साथ हर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फ्लोर पे कर रहे होते हैं। हाउस बिज़नेस आप देखें समटाइम्स इतनी वहाँ पे गैर इखलाकी एटीट्यूड का मुजाहरा होता है कि कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र नहीं आती। तो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे जो लोग जो असम्बलियों में जाते हैं वो हकीकी नुमाइंदे हों, कौम के सही रिप्रेजेंट करें। अब बात ये नहीं कि 50% ख़वातीन है या 30% ख़वातीन है, बात ये कि जो भी है उसका रोल बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग हो। हमारे पास वो रोल नज़र नहीं आता। A to Z हमारे मेंबर कौमी असम्बली जो हैं अगर हम देखें तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ज़ीरो है। सिर्फ कवानीन किसी भी एरिया में, चाहे ख़वातीन के हवाले से हों, बच्चों के हवाले से हों, चाइल्ड लेबर के हवाले से हों, ट्रैफिक के हवाले से हों, कवानीन जब इम्प्लीमेंट होते हैं जब हमारी बिल होती है। और शायद हमारे माशरे में हमारे मज़हब ने तो ख़वातीन को बहुत अच्छा आला और अरफा मकाम दिया है। हज़रत ने मतलब मेरा अपना ख्याल है कि जितने हमारे मज़हब में ख़वातीन को इज़्ज़त और जो मकाम दिया गया वो शायद किसी और मज़हब में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम जितने मुसलमान ज़बान से हैं, इतने अगर दिल से बन जाएं, सोच से बन जाएं, दिमाग से बन जाएं, तो शायद इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी होगी। यानी मैं जो कहना चाह रही हूँ कि विल की कमी है। इम्प्लीमेंट जो है वो हुकूमतें करती हैं, और वो इदारे जो वुमेंस डिपार्टमेंट के अलावा और भी जो दूसरे इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है जब लेजिस्लेशन जो है पास हो जाती है। इसमें जो है शहरियों का भी कुछ हिस्सा होता है कि वो सारे क़वानीन को तस्लीम करें
اور جب یہ سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو جاتی ہے تو ہم سب کا ذمہ ہوتا ہے کہ انہیں جو ہے صحیح طریقے سے عمل میں لائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بہت کمزور ہے ہر ڈپارٹمنٹ سے. آپ جوڈیشری کو دیکھ لیں, پولیس کو دیکھ لیں, یا پھر باقی کے جو ادارے ہیں جو حقوق سے تعلق رکھتے ہیں, اور خواتین تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اب ہر شعبے میں جو ہے آ گئی ہیں. اور اتنے زیادہ مطلب جو ہم چاہتے تھے ایک عرصے سے کہ قوانین بنے, وہ بن گئے ہیں. جو تمام دن ہیں وہ خواتین کے ہی ہیں, بٹ یہ کہ اس وقت اس دن پہ خاص طور پہ دونوں ہی جینڈرز کو, چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں, دونوں کو ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. مردوں کو یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے کیا حقوق ہیں, ان کو کس طریقے سے مساوات کی بیسس پہ ٹریٹ کیا جائے, کس طریقے سے ان کے ٹیلنٹ کو ایکسپوز کیا جائے. اور خواتین کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ فیمیلز ہونے کا, فیمیل ہوتے ہوئے کس طریقے سے اس معاشرے کی ترقی میں اپنا کام ادا کر سکتی ہیں, کس طریقے سے جو ان کے زندگی کے مقاصد ہیں, جو ان کے خواب ہیں, اس کو پورا کر سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گی کہ ان کو فیمیل ہونا, ان کو اپنی اسٹرینتھ سمجھنی چاہیے, اور ان کا فیمیل ہونا ان کی اسٹرینتھ ہے, بٹ وہ کسی اور کی ویکنیس نہ ہو. ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ پارا کرائل پروگرام میں شریک عورتن مطالبہ قویت عورتن کے حوالے سے موجود سمورن قانون تے عمل درآمد کرائے ونے. کیمرہ مین عبدالرسول چنا سگد, فقیر سلیم, ٹائم نیوز کراچی.